हेलो बच्चों, देखो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, उसके स्केल हमने अभी डिस्कस करे कि टेम्परेचर रीडिंग, पिछले लेक्चर में अभी डिस्कस करी मैंने। आपके पास रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है, बराबर होता है किसके, कांस्टेंट के। ठीक है, उसमें हम डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में हम बात कर रहे थे बच्चों। ये टेबल है आपकी उसी स्केल के लिए, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर के लिए। जैसे सेल्सियस में लोअर फिक्स टेम्परेचर क्या हो सकता है, 0 आइस पॉइंट, इसके लिए कितना हो सकता है 100। फारेनहाइट में 32 212। केल्विन में बच्चों 273 373। 0.15 लिख सकते हैं, नहीं जनरली आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। र्यूमर एक स्केल होता है बच्चों, उसके अंदर लोअर हो सकता है 0 और हायर कितना हो सकता है 80। ठीक है, रैंकलिन में 460 और 672। बाकी जनरली बच्चों मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके इन तीन स्केल से बन जाते हैं, पर फिर भी अब इनको भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, रैंकलिन 460 672, अपर 672 460। इनका डिफरेंस बच्चों कि टोटल डिवीजन कितने होंगे उस स्केल के ऊपर, उस स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन क्या होंगे। देखो 100 माइनस 100 100 डिवीजन, 212 में से 32 जाएंगे तो 180 डिवीजन हो सकते हैं मैक्सिमम। इसके अंदर 373 100 हो सकते हैं, इसमें 80 हो सकते हैं, इसमें 212। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो सकते हैं स्केल के ऊपर। एक बार नोट करो, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके। नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स देखिए फिर। हो गया, कर लो। ये स्केल है बच्चों और कुछ नहीं, बस थोड़ा स्केल ध्यान रखना है कि फारेनहाइट में किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, र्यूमर में, रैंकलिन में किस में मेजर करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स देखते हैं अब आप इसके। कर लिया नोट, हो गया। आगे देखो, न्यूमेरिकल देखो बच्चों आपका। न्यूमेरिकल है बच्चों आपके पास। ए faulty thermometer, a faulty thermometer has a fixed point, has a fixed point marked, has a fixed point marked as 5 degree and 95 degree. Temperature of a body is measured by temperature of a body, temperature of a body as measured by 40 thermometer is 59 degree. Find the correct temperature of the body. Find the correct temperature of the body. Correct temperature of the body on Celsius scale. इक्वेशन है बच्चों आपके पास। ये कह रहा है आपके पास ए faulty thermometer has a fixed point marked as 5 degree and 95 degree. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एज मेजर्ड बाय faulty thermometer is 59 डिग्री। कितना है, कितना मेजर कर रहा है बच्चों, 59 डिग्री। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर इन सेल्सियस। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल। कैसे मेजर करेंगे बच्चों, देखो क्या फॉर्मूला था, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। आइस पॉइंट
कांस्टेंट के। ये फॉर्मूला था हमारे पास। ये कह रहा है फॉल्टी थर्मोमीटर हैज ए फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड, उसके अंदर 2 पॉइंट मार्क्ड है 5 डिग्री और 95 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द फॉल्टी थर्मोमीटर इज 59 डिग्री। कितना टेम्परेचर मेजर कर रहा है बच्चों वो, तो रीडिंग कितनी दिखा रहा हो 59 डिग्री। तो 1 स्केल सेल्सियस में निकालना हमें, तो देखो पहले कितना हो जाएगा सेल्सियस में T -0। रीडिंग कितनी मान ली किसी एट एनी फॉर द करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट रीडिंग मान ली उसकी कितनी है TC सेल्सियस के अंदर। तो सेल्सियस के अंदर अपर फिक्स कितना हो सकता है 100 और लोअर फिक्स कितना हो सकता है 0। तो स्टीम पॉइंट 100 - 0 बराबर इसकी रीडिंग कितनी आई है 59 डिग्री माइनस लोअर फिक्स टेम्परेचर कितना है बच्चों इसके अंदर 5 डिग्री। लोअर फिक्स कितना हो सकता है 5 डिग्री और अपर फिक्स कितना हो सकता है इसका 95 डिग्री -5 डिग्री। भाई रीडिंग कितनी आई 59 माइनस आइस पॉइंट, आइस पॉइंट लोअर कितना हो सकता है 5 डिग्री, कम तो यही हो सकता है, डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी मतलब उसके अंदर कोई फॉल्ट है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन। अब यहाँ से बस इसको बच्चों सोल्व कर दो, TC/100 बराबर 59 में से ये कितना जाएगा 9 5 54 और ये आ जाएगा बच्चों 90। तो TC की वैल्यू निकाल लो बच्चों यहाँ से 54/90 ये कट जाएगा बच्चों 5 से इस पे कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट रीडिंग कितनी होगी बच्चों 60 डिग्री सेल्सियस। नोट करिए, हो गया। आ गया समझ में, जल्दी नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, कह रहे प्लेटिनम वायर, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ए प्लेटिनम वायर क्वेश्चन है ए प्लेटिनम वायर, ए प्लेटिनम वायर has resistance of 10 ohm at 0 degree Celsius and 20 ohm at 273 degree Celsius. Find the value of coefficient of resistance. Coefficient of resistance. इसके लिए अभी अभी बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को, अभी मैंने बताया था जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किसके बराबर था RT - R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस का R0। ये टेम्परेचर मेजरमेंट का फॉर्मूला था बच्चों, ठीक है। अब इसके साथ से ये तो टेम्परेचर, लेकिन इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से डायरेक्ट याद रखना थोड़ा सा। अभी मैं इसका सॉल्यूशन अभी से तो 12th में आता है बच्चों, हम 12th में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं, अभी थोड़ा डायरेक्ट याद रखना। क्या होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर मेजर करना हो तो इसको यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय, आगे अभी थर्मल एक्सपेंशन समझाऊंगे ना तो उसमें और भी समझ आ जाएगा आपको, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों RT माइनस का R0 डिवाइड बाई R0 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। ये होता है बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट मेजरमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कितना दे रखा T टेम्परेचर बच्चों 20 ओम, तो 20 माइनस 20 ओम, और ये कितना दे रखा है
ओरिजिनल 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम। देखो 3 डिग्री सेल्सियस 273 कितना 20 ओम रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना 10 ओम, तो RT माइनस R नॉट डिवाइड बाई R नॉट कितना बच्चों 10। चेंज इन टेम्परेचर कितना 273, अरे 273 में से 0 घटाओगे तो क्या मिलेगा 273 मिलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1/273 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके पास, क्या आ जाएगा बच्चों ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, नोट कर लीजिए इसको। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली क्या बताता है बच्चों आपको कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। टेम्परेचर कोफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके पास रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। ठीक है, आपके यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में दे रखा, बाकी 12th में इसमें डिटेल में डिस्कस करें। अभी थोड़ा डायरेक्ट बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन देखिए लास्ट, हो गया। देखिए इफ टेम्परेचर चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका next question is the temperature change from 30 degree Celsius to 60 degree Celsius. If temperature change from 30 degree Celsius to 60 degree Celsius, ठीक है, find the value of delta T, find the value of delta T in Kelvin और डिग्री सेल्सियस। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो देखिए बच्चों स्टीम पॉइंट 100, आइस पॉइंट 0, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन के अंदर कितना होता है आपके पास 373.15 केल्विन और ये 273.15 केल्विन। स्ट्रीम पॉइंट या आइस पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट ये आइस पॉइंट, यहाँ बीच में कोई मान ले ये सी है, ये भी मान ले कितना आपका के है आपके पास। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये यहाँ पे कितना होगा बच्चों 100, इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे कितना होगा आपके पास 100। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किसके बराबर है, 1 केल्विन के बराबर है। देखो ये 100 और ये इसके बराबर है ना 100 के, तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किसके बराबर है 1 केल्विन के, तो 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज किसके बराबर होगा 30 केल्विन के। 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज किसके बराबर होगा 30 केल्विन के। और इन फारेनहाइट में लिखो केल्विन इन केल्विन और केल्विन इन डिग्री सेल्सियस एंड इन फारेनहाइट, फारेनहाइट ये लिखा हुआ ना, इन केल्विन स्केल एंड फारेनहाइट स्केल, इन केल्विन स्केल ऐसे लिखो, इन केल्विन स्केल एंड इन फारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस में तो चेंज हो ही रहा है, दे ही रखा है उसने। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किसके बराबर है इसके। फारेनहाइट के लिए बात करूं तो ये 212 और ये 32, ये कितने आएंगे बीच में 180 डिवीजन। देखो इसके 100 डिवीजन इसके 100 डिवीजन के बराबर है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस में 1 केल्विन चेंज, तो 30 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन चेंज होगा 30 केल्विन चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज, देखो इसमें फार्मूले से काम नहीं चलेगा, किसके बराबर है 30 चेंज कितने के बराबर है 180 डिग्री के फारेनहाइट के, ये कितने के बराबर है 180 फारेनहाइट के। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो जाएगा 180/100, ये 1.8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तुम्हें कितने डिग्री सेल्सियस का चेंज चाहिए 30 डिग्री का, 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 30, तुम्हें कितने डिग्री सेल्सियस का चेंज चाहिए 1.8 इंटू में 30 के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के बराबर है, लेकिन इसमें फारेनहाइट है, फारेनहाइट में कितने हो गए 80, जैसे र्यूमर कह देता, र्यूमर में कितना होता है अपर फिक्स 80,
ये 0, तो यहाँ पे कितना आता है 80। तो वहां पे क्या कहती है मैं 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज कितने के बराबर है 80 के। तो एक डिवीजन का चेंज 80/100 मतलब 0.8 के। तो 30 डिग्री का कितना हो जाता है वहां पे 0.8 इंटू 30। ये चेंज पूछ रहा था बच्चों यहाँ पे, उसने कहा कि इफ टेम्परेचर चेंज 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन केल्विन स्केल एंड इन फर्नाइट स्केल। तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो देखो एक डिग्री, ये चेंज ही तो बता रहा है 100 माइनस 0, ये चेंज टेम्परेचर, ये चेंज ही तो है ये। तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज यहाँ पे देखो 100 बराबर 100, तो यहाँ पे तो ये बराबर हो गया, लेकिन यहाँ देखो ये 100 ये 180 तो बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ कहूंगी 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज कितने के बराबर 180 के, तो एक का कितने का होगा इतने के बराबर। इसी तरह यहाँ पे र्यूमर में भी कह देता तो र्यूमर के अंदर 80 होता है तो मैं उसको भी निकाल लेती, रैंकलिन में कहता रैंकलिन में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों टेम्परेचर चेंज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।